नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अशोक लेलैंड कंपनी के बारे में, स्टॉक के बारे में। तो ये स्टॉक जो है 144 से अभी तक 230 देख लेते कहाँ, ये 227 अभी इस समय 227 पर है। और ये हाई लगा कर आया है 230.80। 230.80 जो है इसका 52 वीक का हाई है और आज का भी हाई वही है। मतलब इसने आज ही अपना लाइफ टाइम हाई बनाया। 144 रुपये इसका 52 वीक का लो था। अब हम इस स्टॉक के बारे में बात करें, अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये एक हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है जो कमर्शियल व्हीकल बनाती है। और रक्षा क्षेत्र में, डिफेंस में जो ट्रक बनते हैं या फिर जो कमर्शियल अपनी बस ट्रक्स वगैरह ये बनते हैं, वो सभी में ये नंबर 2 कंपनी है इंडिया की। वर्ल्ड की लार्जेस्ट 4th कंपनी है। इसके बारे में हम अभी यहाँ पढ़ते हैं हिंदुजा ग्रुप। ये देखिए, तो जो हिंदुजा ग्रुप है यह फाउंडेड इन 1940 में बाय प्रेमानंद दीपचंद हिंदुजा। ये इसके फाउंडर हैं। सिंधी फैमिली थी, इन्होंने इसका लॉन्च किया। और ये जो है पहले जब बीच में इनका चलता रहा तो इनको लगा कि हमारे जो ट्रक वगैरह व्हीकल वगैरह जो बिक रहे हैं इसको पब्लिक को ख़रीदने में बहुत दिक्कत होती है और कोई इसको फाइनेंस करता नहीं है कमर्शियल व्हीकल को। तो इन्होंने अपना ही एक बैंक खोला, हिंदुजा बैंक, जिसके बाद में उन्होंने खुद ही अपने कस्टमर को फाइनेंस करना शुरू किया फाइनेंस के सेक्टर में। और धीरे धीरे इन्होंने, आप यहाँ भी देखेंगे तो ये अशोक लेलैंड इसकी कंपनी है, इंडसइंड बैंक इन्होंने, और हिंदुजा बैंक स्विट्ज़रलैंड। तो इन्होंने इंडसइंड बैंक को कैप्चर किया, या इसका नाम इंडसइंड बैंक हो गया इंडिया में। तो ये फाइनेंस सेक्टर की भी अच्छी कंपनी है। इंडसइंड बैंक के बारे में सभी लोग जानते भी हैं कि क्या है, कैसे है। ये थी इसकी एक हिस्ट्री। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें मार्केट में अभी के जो इसके पैरेलल की जो कंपनी है उसके मुकाबले इनका अगर कंपैरिजन करें तो अशोक लेलैंड के बारे में पहले हम देखते हैं 227 रुपये 15 पैसे पे अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तब है। और ये 230 रुपये 80 पैसे का हाई लगाया इसने। 230 रुपये 80 पैसे का इसने हाई लगाया। जो इसका हाई जो है वो 52 वीक का हाई यही है, ईयरली हाई यही है। इसका मतलब इसने अपना जो लाइफ टाइम हाई है वो आज ही लगाया, आज के में। और अभी ये यहाँ पे ट्रेड कर रही है 226 रुपये 85 पैसे 15 पैसे के साथ में। अच्छा, एक ये भी हुआ। तो 144 से 230 पे पहुँच गई, लगभग 65-70% का साल में इसने ग्रोथ दिया है। लेकिन ग्रोथ दिए जा रही है मार्केट में। अभी जब मार्केट ऐसा हो रहा है, जब चुनाव का मौसम चल रहा है और ये, तब भी ये लाइफ टाइम हाई इसने लगा दिया अपना, तो कुछ तो खास रहा होगा। तो अब हम इसके उस पर बात करते हैं कि इसके साथ की जो कंपनी है, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि अशोक लेलैंड का मार्केट कैप 66,000 करोड़ का, करंट प्राइस 226, हाई लो अभी आपको बताया था। डिविडेंड भी ठीक देती है। बुक वैल्यू इसकी 30 रुपये की है। ROC 15.2 और ROE 28.8। तो अब यही सेम चीज़ हम उस पर पहुँचते हैं, इसके जो साथ की एक कंपनी और है मार्केट में, उस पर टाटा मोटर्स पे चलते हैं। टाटा मोटर्स 3 लाख करोड़, वो थी 60,000 करोड़, और ये 3 लाख करोड़। करंट प्राइस 954। स्टॉक का पी चल रहा है 10, उसका पी हमने नहीं देखा, उसका पी भी देख ले, उसका पी चल रहा है 26। टाटा मोटर्स का पी हालांकि ठीक चल रहा है। बुक वैल्यू 225 है। ROC 20 और 50 चल रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें, मार्केट कैप 60,000 करोड़ और 3.5 लाख करोड़, तो 6×5 30, 6×1 36, 6 गुना मार्केट कैप टाटा मोटर्स का ज़्यादा है। जबकि प्राइस को अगर 226 रुपये को 6 गुना कर लिया जाए तो ये 1400 रुपये के आसपास बैठता है, 1300 1350। अगर इसका मार्केट कैप भी 6.5 लाख करोड़ हो जाए, ये 3.5 लाख करोड़ हो जाए,
तो इसका जो करंट प्राइस है वो 1300 रुपये होना चाहिए, जबकि टाटा मोटर्स का चल रहा है 954। एक तो फैक्टर ये हमने इस पे बात करी। दूसरा एक अगर इस पे बात करें कि इसका फेस वैल्यू है 2 रुपये, अशोक लेलैंड का फेस वैल्यू है 1 रुपये। तो अगर इसका फेस वैल्यू 2 हो जाता तो सीधा सीधा ये डबल हो जाता, यहाँ से 226 को 4, मतलब टाटा मोटर्स से सिर्फ आधे रेट नीचे है, वो भी तब जब इसका मार्केट कैप 6 गुना नीचे है, तब ये टाटा मोटर्स के लेवल की कंपनी, लेवल की भी उससे ज़्यादा की कंपनी है एक प्रकार से, रेट इसके थोड़े कम है, और ROC 15 है और ROE 28 है ये। तो कंपनी ठीक है, जो आदमी टाटा मोटर्स लेना चाहता है वो अशोक लेलैंड भी ले सकता है और टाटा मोटर्स से अच्छे तरीके से ले सकता है। यहाँ ये हुआ कि टाटा मोटर्स के बारे में लोगों को ये है कि टाटा की कंपनी ले लो, तो अशोक लेलैंड लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो हमें देख रहे होंगे वो सीधा कहेंगे जी टाटा मोटर्स के मुकाबले अशोक लेलैंड भी ले लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बात यहाँ खत्म हुई। दूसरा, अगर ये अभी इसकी अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो ये रहा स्प्लिट हिस्ट्री फॉर अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड लिमिटेड ने स्प्लिट द फेस वैल्यू 1 टाइम सिंस June 28, 2004। अशोक लेलैंड ने 10 रुपये से 1 रुपये पे स्प्लिट किया 28 जून 2004 में, मतलब अब से 20 साल पहले। लेकिन अगर ये 20 साल पहले अगर इसने 10 से 1 पे स्प्लिट नहीं किया होता तो आज का जो रेट इसका, कई कंपनियां ऐसी भी है मोटर की जो 10 रुपये फेस वैल्यू पे ही चल रही है, तो अगर इसने स्प्लिट नहीं किया होता तो 250 रुपये के हिसाब से, अगर हम आज इसका रेट देखें 226 रुपये के हिसाब से, 10 गुना प्राइस इसका होता 2260 रुपये अभी इसका होता। तो ये क्लियर हो गया, मतलब इसका रेट जो है 2260 रुपये तक स्प्लिट नहीं किया होता, तो अभी 1 रुपये पे फेस वैल्यू भी वर्क कर रही है। और अगर ये वही 10 रुपये पे वर्क कर रही होती तो ये 2226 रुपये की होती। और टाटा के मुकाबले भी अगर हम देख लें तो ये 2 रुपये फेस वैल्यू, तो इसका डबल कर दो 226 का 452 रुपये होगा तो 452 रुपये की होती है, जबकि मार्केट कैप इसका तो 6 गुना है 3,50,000 और हमारे वाली का अशोक लेलैंड का सिर्फ 60,000 करोड़। कंपैरिजन हमने टाटा मोटर्स के साथ कर दिया और हमने इसकी हिस्ट्री बता दी। अब हम इस पे बात करेंगे फंडामेंटल पे। फंडामेंटल हिंदुजा ग्रुप नंबर 1 कंपनी इंडिया की। टाटा मोटर्स को अब हम क्लोज करते हैं, अब अशोक लेलैंड पर ही आते हैं। हिंदुजा ग्रुप नंबर 1 कंपनी इंडिया की। उसके बाद में अगर हम इसके बाकी देख लें तो इसका 52 वीक का लो है 144, मतलब लगभग 100% ऊपर चल रहा है, लेकिन अगर ये लो तक भी पहुंचा तो 50% का लो पहुंचाएगा अगर ये लो तक भी गया तो। 15 की ROC ठीक है, कोई बुरी नहीं है। 30 का 28.8, इसको लगभग 30 मान लें तो 30 का ROE बुरा नहीं है। लेकिन 30 का बुक वैल्यू है, इसका बुक वैल्यू इसका 30 का है, तो ये बुक वैल्यू से कितना ट्रेड कर रही है, लगभग 9 गुना पे ट्रेड कर रही है बुक वैल्यू से, 226 पे कर रही है। तो बुक वैल्यू जरूर इसका थोड़ा सा, लेकिन अगर कंपनी ने जैसा हमको अभी दिखाया, ये 161 रुपये थी मार्च में, अभी मार्च में, और 260 रुपये है मार्च से अभी तक मई में 230 रुपये है। तो इसने सिर्फ 2 महीने में लगभग 80% का मूव दे दिया, लगभग 80 रुपये का मूव दे दिया, बहुत होता है। 125 रुपये का स्टॉक अगर 2 महीने के अंदर 80 रुपये बढ़ जाए, 85 रुपये बढ़ जाए तो बहुत होता है। अच्छा, बहुत होता है। अब आप कहोगे कि बहुत तो होता है भाई, जो पहले खरीदे होंगे वो तो ले चुके होंगे, आगे क्या है? तो आगे अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि इस पे आपको आवश्यक रूप से लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र आपका बताएगा। लेकिन हम एक रिव्यू करते हुए बता सकते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो प्रोज तो इसका कुछ नहीं दिखा रहे, कौन सी, यही मैंने आपको बताया था 9 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा था, 7.43, तो लगभग 9 बताया था, लगभग 8 पे ट्रेड कर रहा है। पी चेक कर लें, टाटा मोटर्स का 10 चल रहा है, अशोक लेलैंड का 26 चल रहा है, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक अभी जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात हुई तब इसका नाम चर्चा में आया था, 192 चल रहा है, फोर्स मोटर 28 चल रहा है, SML आइसुजू 28 चल रहा है। तो इसका मतलब कि लगभग सभी कंपनियों का 26, 27, 28 चल रहा है। तो
पी जो है सेक्टर का लगभग इतना चल रहा होगा, इस सेक्टर की सारी कंपनियों का इतना ही चल रहा है, तो कोई बुरा नहीं है। अच्छा, मार्केट कैप टाटा मोटर्स का तो हमने बात करी, अशोक लेलैंड 60, बाकी तो ठीक है, बाकी की क्या बात करनी है। उसके बाद में अशोक लेलैंड का प्रॉफिट 933 करोड़ हुआ, जो 23% ऊपर है, और सेल्स जो है 13,500 हुई, जो लगभग 3% ऊपर है। ठीक है, अब इसके आगे जाते हैं हम। क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर बात करें तो हम इसका यहीं से बात करते हैं। 10,400 दिसंबर 22, 13,200 कम हुआ, 9,600, फिर बढ़ा 11,400, 11,000, और इस मार्च 24 में हुआ 13,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यहीं से बात करें, 1,344, 1,900, 1,500, 1,800, 1,900 और 2,600। मतलब मार्च 2024 में ये बढ़ा है, बढ़ता जा रहा है। और कैसे बढ़ता जा रहा है? 1,900 से सीधा 2,600, 1,800 से 1,900, 1,500 से 1,800, ऐसे बढ़ रहा है। अच्छा, नेट प्रॉफिट पे आ जाएं तो हम यहीं से देखते हैं। दिसंबर 22 से नेट प्रॉफिट इसका था 351 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़, 570 करोड़, 600 करोड़, 934 करोड़। क्वार्टरली में प्रॉफिट इसका बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट फिर से देख लें टैक्स के बाद में अपने इसका फाइनेंशियल ईयर का, तो फाइनेंशियल ईयर का जाएं तो हम 2021 से बात करते हैं। तो 21 में नेट प्रॉफिट था इसका -70 करोड़, मार्च 22 में था -285, मार्च 23 में हो गया 1,300 करोड़ का प्रॉफिट, और अब 2,700 करोड़ का प्रॉफिट लगभग। इसका मतलब कंपनी ग्रो। टाटा मोटर्स का भी यही था, वो माइनस में चल रहे थे, माइनस में जाते जाते लॉस में चलते चलते अचानक प्रॉफिट होते होते तो प्रॉफिट हो गया। और आज 300 रुपये का, 350 रुपये का शेयर कहाँ बैठा है, 1,000 रुपये को क्रॉस करके आया था, अभी 950 चल रहा है। तो कंपनी ग्रो करने की लाइन पर आ गई है, ये मान लीजिए। अच्छा, इसकी अगर हम शेयर होल्डर पैटर्न पे जाएं तो शेयर होल्डर पैटर्न तो देखिए सबको पता है। हिंदुजा ग्रुप 51%, 51, 51, 51। FII ने ठोक रखा है इसको, 16 से 20 हुआ, 20 से 20.48 हुआ, 21.45 हुआ। DII 20 से 16 हुआ, 16 से 14, 14 से 12। DII ने घटाया है, FII ने बढ़ाया है। पब्लिक जो है, पब्लिक लगभग वही बैठी है, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 13 और 14, बस पब्लिक वही बैठी है। FII बढ़ा रहा है और प्रमोटर वैसे का वैसा है, तो FII कुछ सोच के बढ़ा रहा होगा। DII हालांकि निकल रहा है, तो FII कहीं से भी खरीदेगा तो कोई बेचेगा तभी खरीदेगा, तो FII जो खरीद रहा है वो DII का माल खरीद रहा है, क्योंकि पब्लिक ने सिर्फ 1% की होल्डिंग बढ़ाई है। अब हम इसका एक और ज़रा देखें, अशोक लेलैंड, ये हम फंडामेंटल पर ही बात कर रहे हैं अभी। ये हमने बात कर ली है इस पर कि 51% इसकी प्रमोटर की है, FII की 21 है, DII की 12 है, पब्लिक 14 है। हालांकि प्रमोटर ने 90% अपने प्लेस किए हुए शेयर, 51 में से 90%, फिर 15, अब फिर 22%। तो प्लेस करना कोई बुरी बात नहीं है। प्लेस क्यों किया जाता है? कंपनी को आगे बढ़ाना है, फंड की ज़रूरत है, तो प्रमोटर प्लेस कर देता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब हम इस पे बात करेंगे कि इसके टेक्निकल क्या कहते हैं। तो जब हम टेक्निकल पे आते हैं तो ये रहा इसका टेक्निकल। ये शेयर 2013 में ₹20 के आसपास चल रहा था, एक रेंज में चल रहा था। इस रेंज को जैसे इसने तोड़ा, सीधा ₹100 के ऊपर पहुंच गया। इसने हाई कब तोड़ा? इसने टाइम लगाया, 2013 से लेके 2015 में तोड़ा इसने, 2015 में तोड़ा, और उसके बाद में 2016 तक में, 16 के मिड में यह ₹100 से ऊपर पहुंच गया। ₹20 का शेयर सीधा 5 गुना का प्रॉफिट कर दिया और ₹100 पर पहुंच गया। उसके बाद थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट किया, डाउन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई, ₹80 तक आया, 20% टूटा। उसके बाद फिर जब इसने इस रेंज को तोड़ा, उसके बाद ये मिला सीधा ₹160 पर। 160 से बाद में ये गिरा। जब हमने अभी इसका जब फंडामेंटल देखा था, उसके माइनस में जो चल रहे थे 70-200 करोड़ माइनस, वो यही वाला दौर था 2020 का। जब इसके रिजल्ट गिरने चालू हुए, स्टॉक प्राइस भी गिरना चालू हुआ।
फिर इसने ये कप एंड हैंडल बनाया। कब बनाया? 2023 में। और इसने जैसे इस रेंज को ब्रेक किया है, आप दोबारा से देखिएगा, ये इसका हाई था, कब लगा? 2018 के मिड में। यहाँ से स्टॉक गिरा, वापस टच किया 2021 के मिड में। फिर इसने कप एंड हैंडल बनाया। कब बनाया? 2023 के जनवरी फरवरी कहीं बनाया इसने। अब कप एंड हैंडल बना के इसने क्रॉस किया, पहुंचा 180 के आसपास, रीटेस्ट कर रहा है और अब फिर ऊपर जा रहा है। तो इसने इस रेंज को ब्रेक करके रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है और अभी पहुंचा हुआ है यहाँ पर। अब हम इसको ज़रा चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये तो अब इसका फर्स्ट टारगेट, और ये टारगेट क्या निकल के आएगा वो हम देख लेते हैं कि इस रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया है, कप एंड हैंडल बनाया है, रीटेस्ट किया है, ऊपर जा रहा है। तो देखिए होना तो यहीं चाहिए था। हमारे पास तो ये शेयर है, कुछ कम क्वांटिटी में हालांकि, लेकिन है। तो यहाँ पर इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, हालांकि अभी भी कहीं गया नहीं है। अभी भी ये जो है इस रेंज को जब क्रॉस किया तब भी बनती थी, और ये रेंज है इसका 190 के आसपास, 190, 198, 190 था। इस 190 को जैसे इसने क्रॉस किया, यहाँ भी बाइंग बनती थी। और अब चलिए, जिसने नहीं किया है, जिसने किया है, हम उसको क्यों, अभी भी इसमें पोटेंशियल है कि 3 गुना हो सकता है। 3 गुना कैसे हो सकता है? इसकी अगर हम ये रेंज निकालें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितना परसेंट गिरा है, उतनी परसेंट की अगर हम यहाँ रेंज निकाल दें इसके लाइफ टाइम को टच करने के बाद, तो ये बैठता है 300 रुपये। आज भी ये 300 रुपये 1 महीने के अंदर अंदर आपको दिखने वाला है। आज की बात है ये। और जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस चल रही है फाइनेंशियल में, तो ये इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर ये स्टॉक 1 साल के भीतर, 1.25 साल के भीतर 3 गुना 4 गुना ना हो जाए। तो अगला टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स तो ये है ही। क्यों? क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 2, इसकी फेस वैल्यू 1। अगर इसकी फेस वैल्यू 2 कर दी जाए तो 450 रुपये का शेयर है, ठीक है। और अगर इसकी फेस वैल्यू 10 कर दी जाए तो 2200 रुपये का शेयर है, ठीक है। अगर इसका मार्केट कैप भी 60,000 से 3.5 करोड़ कर दिया जाए तो भी ये उसका 6 गुना है। मान ले, पहले तो इसका फेस वैल्यू 2 कर दें तो 450 रुपये हुआ, फिर उसका 6 गुना कर दो, 6 चौक 24, तो 2500 रुपये के आसपास का ये शेयर है अभी भी। लेकिन बस इसका मार्केट कैप बढ़ना बाकी है। तो ये हमारा सारा टेक्निकल था, फंडामेंटल था, हिस्ट्री हमने आपको बताई थी। अब इस पे ख़रीदारी करनी है या नहीं करनी है वो आपको सोचना है। इस पे घुसना है या नहीं घुसना है, खरीदारी करनी है कि नहीं करनी है, शॉर्ट बनाना है, लॉन्ग बनाना है, जो बनाना है वो आपको बनाना है। हम सिर्फ आपको बता सकते थे, वो हमने आपको बताया। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करेंगे। बाकी कुछ संकट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो हम कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कुछ उसके सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। हमारा कोई इंस्टाग्राम वगैरह वाला ग्रुप भी नहीं है। तो अगले वीडियो में हम किसी और अच्छे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम भाइयों, धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, सादर धन्यवाद।